ये तो थी शीतलहर की बात, ठंड की बात। आइए अब अयोध्या की बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने आज अयोध्या को फिर से सौगात दी। सीएम योगी ने आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में किसान मेले का उद्घाटन किया। साथ ही इस दौरान 90 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम योगी ने मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित किया। वहां पर उन्होंने कृषि कानून को लेकर फिर से सरकार का पक्ष लोगों के सामने रखा। दीपोत्सव कार्यक्रम के बाद सीएम योगी एक बार फिर अयोध्या पहुंचे, जहां पर उन्होंने राम की नगरी अयोध्या को फिर से 90 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम योगी इस बार आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय आए, जहां पर सबसे पहले उन्होंने किसान मेले का उद्घाटन किया। ये किसान मेला 3 दिन तक चलेगा। इसमें किसानों को उन्नत और आधुनिक किस्म की खेती की जानकारी दी जाएगी। वहीं सीएम योगी ने कृषि मेले की शुरुआत के साथ ही करीब 90 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित किया और कहा कि सरकार किसानों के लिए लगातार काम कर रही है और विपक्ष भ्रम फैलाकर किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ लोग जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता, वे गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने किसान भाइयों को गुमराह करना प्रारंभ कर दिया है और गुमराह करने के लिए तमाम प्रकार का भ्रम पैदा करना, एक झूठ को बार बार बोलना, जिनको जनता नकार चुकी है, वे लोग आज गुमराह करके देश के अंदर माहौल खराब करने का प्रयास करना चाहते हैं। लेकिन भारत की जनता प्रबुद्ध है, जागरूक है। भारत की जनता किसी भी प्रकार के गुमराह में नहीं आई कि उसकी अटूट निष्ठा और उसका अटूट जो विश्वास है वह प्रधानमंत्री मोदी जी पर है। और आज यही कारण है कि बड़े बड़े किसान सम्मेलन के माध्यम से किसान भाई पूरी तरह प्रधानमंत्री मोदी जी का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहा है। सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि सरकार एमएसपी को खत्म नहीं कर रही, लेकिन विपक्ष ये झूठ फैला रहा। सीएम योगी ने कहा कि ये भी झूठ फैलाया जा रहा है कि किसानों के खेत पर उद्योगपति कब्जा कर लेंगे, जो कि बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आय को 2022 तक दोगुना कर दिया जाए और इसी के तहत नए कृषि कानून लाए गए हैं। भाइयों बहनों, ये गुमराह करके कहना कि कृषि कानून लागू होने के बाद एमएसपी समाप्त हो जाएगा, ये पूरी तरह भ्रामक है। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगा, लेकिन उस सब के बावजूद गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। मंडी समितियों को समाप्त करने की तमाम भ्रामक सूचनाएं दी जा रही हैं। कोई भी मंडी समाप्त नहीं होने जा रही है, बल्कि मंडियां भी अपना काम करेंगी और मंडी के बाहर भी अगर किसान भाई को अपने द्वारा उत्पादित अन्न की कीमत मंडी से ज्यादा दाम मार्केट के बाहर, मंडी से बाहर मिलता है, देश के किसी कोने में मिलता है, तो हमारा अन्नदाता किसान अपनी उपज को वहां ले जाकर के बेच सकता, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह अधिकार भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको दिया है। सीएम योगी ने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही किसानों के लिए काम किया है, जिसका फायदा हर तरह के किसान को मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि किसान को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाया जाए, साथ ही बिचौलिया की जगह फायदा सीधे किसानों के हाथ पहुंचे। इसी को ध्यान में रखते हुए नए कृषि कानून बनाए गए हैं, लेकिन विपक्ष इन्हें लेकर अब झूठ फैला रहा है। भ्रामक प्रचार करने का प्रयास किया जा रहा है कि किसान की खेती पे कब्जा हो जाएगा। कोई कब्जा नहीं करेगा। अन्नदाता किसान के खेत पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है, दोनों की आपसी समझ से होता है। और सरकार इस मामले में यह भी गारंटी दे रही है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट खेती प्रारंभ होती है तो कॉन्ट्रैक्ट खेती में किसान के हितों को पूरी तरह संरक्षित करने का कार्य भी इसके माध्यम से किया गया है। लेकिन विपक्ष गुमराह करने का प्रयास कर रहा है।
सीएम योगी ने अयोध्या दौरे के दौरान राम की नगरी के विकास की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि अयोध्या के विकास के लिए उनकी सरकार का संकल्प जब तक पूरा नहीं होता है, उनकी सरकार लगातार इसके लिए तब तक काम करती रहेगी। वहीं कृषि कानूनों को लेकर जारी विरोध के लिए सीएम योगी फिर से विपक्ष पर हमलावर नजर आए, जिन्होंने साफ साफ कहा कि नए कृषि कानून किसानों के हित में है और इसका विरोध सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की साजिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।